बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, ये मैंने थोड़े से मटर लिए हैं, ये 2 आलू है उनको इस तरह आप काट लें, ये 2 कैरेट्स हैं छोटी छोटी सी, ये काट लिए हैं, ये लहसुन कुटा हुआ लहसुन है, मेरा फ्रोज़न है, आप अपना फ्रेश कूट लें, ये जो है वो शिमला मिर्च है, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी इस शेप में काट लें। फिर ये एक ओनियन है, ये थोड़ी सी बंद गोभी है, ये थोड़ी सी चिकन है जो ब्रेस्ट चिकन होती है वो, और ऑयल जो है वो डालेंगे हम 1/2 कप से कम या 4 टेबल स्पून। उसके बाद ये चिली सॉस है, स्वीट चिली सॉस है, अगर आपका दूसरा चिली सॉस है तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे, और ये सोया सॉस है, और ये थोड़ा सा वाइट सिरका है, और जो मसाले हैं उसमें जो नमक है वो 1 टेबल स्पून है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये ब्लैक पेपर है, ये कुटी हुई है, जो पिसी हुई बाजार से मिलती है वो वाली नहीं है, तो 1 टीस्पून, और ये चाइनीज सॉल्ट है 1 टीस्पून। तो ये मैंने पानी रख दिया है, ये गर्म हो गया है। तो अब इसमें मैंने 2 कप राइस हैं जो वो मैंने गिले किए हुए थे, तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो अब वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये अब मैंने चावल डाल दिए इसमें, तो ये जो बॉयल हो जाएंगे, जितने बॉयल होने चाहिए मैं आपको बताऊंगी। वैसे फुल बॉयल ही करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फुल बॉयल नहीं करने, थोड़े से खड़े खड़े होंगे तो वो आपने इसमें से पानी को निचोड़ लेना है। तो जब तक ये बॉयल होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस शक्ल में होंगे। अब जब ये इस तरह हो जाए, ये देखिए आपके चावल इस तरह हो जाए जब, तो आप इनको निचोड़ लें। अब मैंने ये 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ये गर्म हो जाएगा, हो रहा है गर्म, तो इसमें आप ये लहसुन डाल दें। साथ ही हल्का सा जब लहसुन हो जाएगा, ब्राउन नहीं होने देना, जब थोड़ा सा पक जाएगा फिर उसके बाद आप देखें कि सब्जियों में जो है वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा टाइम लगाती है। तो ये कैरेट और ये आलू हम इकट्ठे डालेंगे, उसके बाद ये चीज़ें बाद में डालने वाली हैं, इनको थोड़ी देर पकाना है। तो ये थोड़ा सा जब लहसुन हो जाएगा फिर कैरेट हम डालेंगे इसमें। अब इसमें ये गाजरें शामिल कर दें। इसमें जो सब्जियां होती है ना वो खड़ी खड़ी होंगी, इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है या इनका कलर नहीं चेंज करना ना। साथ ही आप आलू भी डाल दें ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। अब ये जो चिकन के छोटे छोटे पीसेस मैंने किए हुए हैं ये भी इसके साथ ही डाल दें ताकि तीनों चीज़ें हो जाएं। जो ब्रेस्ट चिकन होती है तो उसको इतना ज़रूरत नहीं होती आपको पकाने की ना, जल्दी पक जाती है। अब जब ये हल्की सी थोड़ी सी देर, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे तो ये हो जाएंगी, तो बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें मैं ये देखें 3 एग्स हैं, ये मैंने मिक्स कर लिए हैं। इसमें आप थोड़ा सा फूड कलर भी डालें, येलो कलर का, तो फिर इनका रंग बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने डाल दिया। अब इसको हिला के, तो ये जितनी देर में होता है आप बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लें। देखिए हमारे एग्स हैं, ये हम बाद में डालेंगे, और ये हमारी तीनों चीज़ें अभी हो जाएंगी तो फिर मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। अब तकरीबन 1 मिनट हुआ है, तो ये इसमें हमने मटर भी डाल देंगे। डाल के इसको मिक्स करना है और कवर करना है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। ये सारी चारों चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, मिक्स करके तो अब इसको कवर कर दें थोड़ी सी देर के लिए। अब ये थोड़ी सी देर हो गई है हमें इसको पकते हुए, थोड़ी सी क्या 1 मिनट, 1 से 2 मिनट तक ना। अब इसमें आप ये बाकी चीज़ें भी ये तीनों डाल दें। ये हमारी शिमला मिर्चें हैं, ये और ये बंद गोभी मेरी फ्रोज़न थी, आप फ्रेश लीजिएगा, और ये ऑनियन। इनको बहुत थोड़ी सी देर के लिए करना है, और साथ ही ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं ये भी डाल दें। डाल के इनको मिक्स करें। बिल्कुल आपने सारी जो सब्जियां थोड़ी थोड़ी लेनी है, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं जब सारी थोड़ी थोड़ी लें। कितने खूबसूरत कलर हैं, जब मिक्स होते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। आपने जो चूल्हे की आंच है वो फुल रखनी है इस दौरान, इसको हल्का नहीं रखना।
अब इनको मिक्स करके इनको एक साइड पे कर दें। आपका जब ये ऑयल बाहर आ जाएगा, इसमें इधर आपने अंडे डाल दिए। थोड़ा सा ऑयल बाहर आ लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस साइड पे आपने इनको अंडों को डाल देना। खुले मुंह वाला बर्तन लेना ज़रूरी है इसके लिए, फिर आपके सही बनेंगे। अगर बर्तन आपका तंग होगा तो फिर वो सारे चावल भी जुड़ जाएंगे और सही मज़े के नहीं बनेंगे। ये अंडे डाल के इनको हल्का हल्का से मिक्स करते जाएं ताकि ये नीचे नहीं चिपके। अब ये हमारे अंडे देखें पक गए। अब इनको सारी चीज़ों में मिक्स कर दें। अब इसमें हम चावल डालेंगे। अब चावल डाल के इनके ऊपर आप चिली सॉस डालें। बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि फिर बच्चों को ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। थोड़ा सा डाल दें, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये सोया सॉस है, ये भी आप 1 टेबल स्पून डालें। मेरी छोटी है इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। ये डाल के अब इसको हमने चावलों को अच्छा सा मिक्स करना है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कितना ये सारे कलर जब मिक्स हुए हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये अल्लाह ने हमें कितने प्यारे प्यारे खानों में कलर दिए हैं। जब हम इनको मिक्स करें तो देखने भी मज़े के लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब ये इसके ऊपर सिरका थोड़ा सा हमने ऐसे डाल देना है। बहुत तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा। डाल के वैसे तो इसको कोई भी दम नहीं देता, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए दम दूंगी। इसको दम पे लगा दें आप। तकरीबन 6 मिनट तक इसको दम पे लगाएं। चूल्हा मैंने बिल्कुल आस्था कर दी है और 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा। अब ये चूल्हा बंद करें और मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। हमारे राइस तैयार हैं, अच्छे तैयार हुए हैं। देखें व्यूअर्स कितने अच्छे राइस तैयार हुए हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपके भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे चावल बनेंगे और बहुत आपको मज़ा आएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।